तो एंडिंग जो है वही है वैसे कि अनुपमा अपना कन्फेस करेगी, प्यार मरते दम तक, मरूंगी तब तक, जीऊंगी तब तक मैं प्यार करती हूँ। फिर वही हमारी देवी का बोलेगी, भगवान क्यों एक बार फिर से ये लोग नहीं मिल सकते। फिर वो अनुज ये सब बातें सुन लेता है। अनुपमा जब बोलती है कि अब वो मेरे नहीं रहे ना, फिर वो बाहर जाके अपना प्यार कन्फेस करता है, बोलता है क्या रिश्ते का अंजाम होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आई लव अनु। पर इससे पहले हमारी आद्या ने अनुपमा से बदला लेने के लिए परी के साथ कांड किया। बदला 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 बदला। तो देखो, बच्चे छुपा छुपी खेल रहे थे, परी उनके साथ कंफर्टेबली खेल रही थी, आद्या के साथ भी सब लोग भी खेल रहे थे। जब बोले बच्चे कहाँ है, आद्या कहाँ है, बोला सब बच्चों के साथ कंफर्टेबली खेल रहे हैं वो लोग। आद्या बोली बहुत मजा आया खेलने में, अब छुपा छुपी खेलते हैं। छुपा छुपी खेलने के बहाने परी को लेके गई। अंश ढूंढना रहा था सबको, कौन कहाँ छुपा है। ईशानी को पकड़ लिया उसने, माई को भी पकड़ लिया। पर आद्या को उसने बंद किया था, मतलब आद्या ने परी को बंद किया था स्टोर रूम में, जहां स्टोर रूम में बच्चों को जाना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं होती। उसको बंद किया, बोला तुम यहाँ पे छुपो, मैं पास वाले कमरे में छुपती हूँ। और बाहर से लॉक कर दिया। अब परी बेचारी ना अंदर सांस ले पा रही है, ना ही उसकी आवाज बाहर जा रही है। फिर स्टोर रूम लॉक हो चुका है, अंदर अंधेरा है और परी डर रही है, पैनिक हो रही है। और आद्या बाहर निकली, पापा को बोला मैं खेलने में मशहूर हो गई, मुझे पता नहीं चला, बहुत लेट हो गई हूँ, चले। बोला ठीक है चलते हैं, मिलते हैं। बोला यहीं रुक जाओ, शादी का माहौल है, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, होटल में जाके आराम करते। फिर बाप बोलती कि तुम्हें वो घर नहीं बेचना चाहिए, आज काम लगता, कम से कम उस घर में रह पाते। बोला उस घर की नीड नहीं थी, इसके लिए बेच दिया। पर साले रिश्तेदार कहाँ गए, तेरे भाई, तेरी भाभी, तेरी माँ, वो मालती देवी, वो तो इंडिया में थे जब इतनी शादी है, तो आने चाहिए, मजा आता थोड़ा, ट्विस्ट एंड टर्न देख के मजा आता, इतने सारे लोग होते कपाड़ियाज के भी। खैर छोड़ो, वैसे भी अनुपमा के सीरियल का एक पैटर्न है, पुराने लोगों को यूं गायब कर देते हैं ये लोग। जैसे कि अनुज की बहन, आता पता ही नहीं है। अनुपमा की शादी के टाइम की बात है, उसके बाद बेचारे दो बार अलग हो चुके हैं। खैर छोड़ो, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो फिर वही टपिश को हमारे देविका ने बोला कि क्यों ना हम टपिश के साथ चले जाओ, रास्ते में बात भी कर लेंगे। फिर बोला तपिश तुम जा रहे हो तो साथ में चलते हैं, हमें ड्रॉप कर देना। बोला ऑफकोर्स मैम। फिर बा ने बोला सच में तेरे परिवार वाले नहीं आने वाले, कोई भी नहीं। बोला रिश्तेदार किसको पसंद नहीं होते, पर नहीं आएंगे, बाप ही मेरा परिवार। बोला ठीक है कोई बात नहीं। निकले। उससे पहले फिर वनराज ने वही ताना मारा, जा तो तपिश के साथ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं खोने खापचे में अनुज की गाड़ी चौराहे पे वेट कर रही हो और तुम उतर जाओ, ये वो। बोला नहीं, मतलब क्यों ऐसा सोचते हो, क्यों बोलते हो, हर बार एक लेवल नीचे गिर जाते हो। नहीं मैं गिर नहीं रहा हूं अनुपमा, मैं बस सोच रहा हूँ कि वैसे भी आप कांड करने में एक्सपर्ट हो ना, नाम रोशन करने में एक्सपर्ट हो, तो हो सकता है ना ऐसा। अब तो इंडिया में श्रुति देखने वाली भी नहीं है। मतलब वनराज के ताने बाने, बोला तू बस कर, क्यों मेहमानों के साथ मुंह लड़ता है, तुझे हाँ बाजार भर मना किया है, मेहमान भगवान होते हैं, उनके साथ मत भिड़ा कर, पर तुझे फिर भी भिड़ना है, ऐसे मत देखा कर मुझे। पूरी तरह से वनराज को डांट दिया, और साथ में अनुपमा को ताना दिया कि तू मेहमान ही है बेटा। फिर अनुपमा गई तो वो लोग का मजे खेल लेते, फिर सब बच्चे परी को ढूंढने लगे, परी मिली नहीं ना, आद्या मिल गई, वो चुपके से आइसक्रीम खा रहे होंगे, बाहर चलते देखते हैं। बाहर के बोला आद्या फुई ने, वो बोल रहा नहीं आद्या फुई तो कब की चली गई बेचा, तो हम तो छुपा छुपी खेल रहे थे, परी भी नहीं दिख रही, कहीं देखो परी अंदर ना छुपी हुई हो। बोला नहीं कहीं आइसक्रीम तो नहीं खा रही, बोला नहीं बेटा अंदर ही है। अनुपमा बाहर से अचानक उसको अजीब फील हुआ, वापस आई। अब वो वापस आई तो परी को ढूंढने बोला, मुझे थोड़ा अजीब लगा, परी को ढूंढना है मुझे। बोला क्या वो चिंता करे, परी उसे नहीं मुझे ढूंढना है, परी को ढूंढना, यहाँ परी नहीं दिखी नहीं चाहिए। किंजल भी उसके पीछे, बाकी परी परी किया। फिर स्टोर रूम दिखा, स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर मेहंदी लगी हुई थी। बोला बच्चों ने तो मेहंदी तो आधे ने लगाई थी। एक सेकंड में, बच्चों को तो स्टोर रूम में जाना मना है। फिर दरवाजा खोला, परी नीचे गिरी हुई पड़ी थी बेहोश, उसे बाहर निकाला, किंजल ये सब आई। फिर पूछा परी क्या हुआ, बोला आद्या कोई ने मुझे यहाँ छुपने के लिए बोला, पर दरवाजा किसने बंद किया वो नहीं पता मुझे। ऐसे करके अनुपमा समझ गई कि इस
क्या बोलूं मेरी वाला। अच्छा, फिर उसके बाद एक सीन था जिसमें इससे पहले वाले में, जहां हमारी पाखी परेशान थी, तोशु उसके पास पहुंचा, पाखी रो रही थी, मैं तंग आ चुकी हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं सोचा। जब कपड़िया मेंशंस में थी तब भी डिम्पी की वावा थी, यहाँ भी डिम्पी की वावा है। वो अनुज वहां सात समुद्र पार डिम्पी के लिए आया, वहां पे डिम्पी का स्टैंड ले रहा था। मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरी माँ सबसे बड़ी दुश्मन है, ये वो, मेरी माँ ये वो। आपने भाई सही किया अपनी माँ के साथ, कॉकरोच डाल के उनकी जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। प्राउड ऑफ यू भाई, लो प्राउड ऑफ यू की बच्ची, मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्यों घबरा रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है और मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ये सीक्रेट रहेगा हम दोनों का। और यहाँ पे कौन सी यूएस की पुलिस आ जाएगी कुछ भी करने के लिए। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे रिलैक्स भाई, आप बहुत पैनिक कर रहे हो, मुझे पता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी किसी को। अभी मैं जा रही हूँ ना तो हमें कोई शक करेगा अंदर। बाकी चली गई। अबे ये क्या है, कोई मेरे पास शक कर रहा है। अरे मैंने जब कुछ किया ही नहीं है, ये कोई मान क्यों नहीं रहा है मेरी बात। अरे मैंने कोकरोच नहीं डाला, मुझे कोकरोच से घिन आती है, मैं कोकरोच को क्यों उसमें डालूंगा। अब बेचारा तोशु भी सोच रहा है, साला कोई यकीन ही नहीं कर। ये तो वो वाली कहावत हो गई, शेर आया हर बार बोलता है और लोग बचाना चले जाते हैं, पर जिस दिन सच्ची में शेर आया तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। बोला तोशु ने एक बार अपनी माँ पे इंजाम लगाया था वो चोरी का, कोई यकीन ही नहीं करा उस पर कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर एक सीन में जाते समय बोला कि हम सब औरतों ने मेहंदी लगाई है, डिम्पी तो कोई काम करेगी नहीं, किंजल ध्यान रखना इस बात का, और काव्या तुम भी। बोला हाँ हाँ हम ध्यान रखेंगे और हम भी ग्लव्स पहन के काम करेंगे ताकि कलर को कुछ ना हो। बाबूजी ने बोला ऐसा क्यों होगा, एक दिन मर्द खाना बनाएंगे, वनराज तोशु और मैं, हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। बोला अच्छा क्या बात है, बड़ी बात है। फिर देविका तोशु को बोल के खिचड़ी बना देना मेरे लिए, और अनुकिलम कल आएंगे खाने के लिए, सारी औरतें बैठ के ऑर्डर करेंगे। किंजल ने बोला ये लाओ वो लाओ, आहा हा मजा आएगी। बाबूजी बोला ऑफकोर्स, जो हुक्म करोगे वो टेबल पे आ जाएगा कल। फिर बोला हाँ मैं तो खिचड़ी खिला दूंगा देविका मासी जी, और मेरी खिचड़ी में कॉकरोच भी नहीं मिलेगा आपको। फिर देविका को आया गुस्सा, बे टॉक्सिक बाप के टॉक्सिक बेटे। बोला ये वर्ड कहां से सीखा ये, और हर औरत ये टॉक्सिक वर्ड चिपका देती है यार किसी को। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया घमासान। बोला कि लगाओ खींच के। वनरा ने बोला लगा के तो दिखा, तुम लगाओगे और मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। हाँ है तो आई क्यों यहाँ पे, हमारे घर में शादी अटेंड करने आई हो, यहाँ झगड़ा करने आई हो, मेरे बेटे को मारने धमकी देने आ रही हो तुम मुझे। बोलो धमकी की तेरी तो ना मैं अभी ऐसे खटे हाथ लगा, तू कर ये कर। और अनुपमा ने बोला शांत देविका शांत, अगर अनुपमा शांत बोलती नहीं तो मां कसम आज युद्ध छिड़ जाता, क्योंकि देविका इतनी गुस्से में थी। फिर वो लोग वहां से निकले और परिवार सीन में सब लोग आ गए। बोला बच्चे ऐसा ही करते हैं, बा ने बोला शादी ब्याह के मामले में बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ता है, वरना बच्चे कोई ना कोई कांड कर देते हैं। जैसे ये वहां पर परी डरी हुई थी, उसको कमरे में लेके गए। अब अनुपमा समझ के फिर वहां पे हमारी आद्या फोन पे बात करिए, से गलती से मेहंदी लग गई तो चिंता मत करो। अनुज भी चॉकलेट ड्रिंक बना के लेके आद्या के लिए खुद के लिए। फिर वो फोन रखने के बाद बोलती है अनुपमा जोशी, आपने एक नहीं दो बार परी की जान बचाई। अफकोर्स अभी परी थोड़ा सा डरेगी, पैनिक करेगी, पर उसे कुछ होगा नहीं, चिल्ला के किसी न किसी को बुला लेगी। बस जिस दिन वो आपकी हालत खराब होगी, आप उसको बचाने जाओगे तब आपको पता चलेगा। अनुपमा जोशी आज की वैसे ही तरह आप परी से बहुत प्यार करते हो, पहुंच ही जाओगे, मुझे पता है उसे बचाने के लिए, और ऐसा हुआ, समझे। और बस ये समझ में नहीं है कि अनुपमा को पता कैसे चला, क्योंकि अनुपमा अचानक ले आ गई थी। तो देखते हैं आगे होता क्या है। जय हिंद।